दोस्तों, हर व्यक्ति के ज़िंदगी में एक ऐसा डिसीजन होता है जो उस व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी को ही बदल देता है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा ही मोमेंट आया था जिसने आज मेरी पूरी लाइफ एकदम से बदल कर रख दी। किसी ने सच ही कहा है कि मान लो तो कल्पना और ठान लो तो हकीकत। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपके मानने और ठानने के ऊपर है। किसी काम को अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा और ये मान लेते हैं आप, तो वो काम आप ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसको आपने ठान लिया तो उस काम को आप हकीकत में बदलने में बहुत समय नहीं लगाएंगे। हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद मैं मेंटली, मोरली और फिजिकली बहुत वीक था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब शायद अपनी नॉर्मल लाइफ या अपनी लाइफ को बेटर नहीं बना पाऊंगा। जिंदगी से कॉन्फिडेंस जैसे एकदम से जा चुका था। लेकिन ऐसे बैठे बैठे एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि क्या मैं जिंदगी की इस लड़ाई में ऐसे ही हार मान लूं? क्या मैं एक छोटी सी कोशिश भी ना करूं? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि मैं अपनी नियति को नहीं बदल सकता हूं? और अपनी बिलीफ को मजबूत करते हुए मैंने उस दिन एक दृढ़ प्रतिज्ञा, एक डिसीजन लिया कि कुछ हो ना हो, मैं अपने आप को खुद जरूर बदलूंगा। जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब आपको ऐसे कठिन डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। हर इंसान अपना भाग्य लेकर के खुद पैदा होता है। हर इंसान का माँ बाप, उसका परिवार चाहता है कि वो जीवन भर सुख में रहे। लेकिन जीवन की सच्चाई कुछ इससे इतर है। माँ बाप कब तक आपके साथ रहेंगे? ये तो विधि का विधान है। धीरे धीरे वो भी बूढ़े होंगे, उनकी भी कार्य करने की क्षमता कम होगी और आने वाले समय में आप भी किसी के माँ बाप बनेंगे। तो आपके बच्चों की भी आपसे अपेक्षाएं रहेंगी और इस अपेक्षा को पूरा करना ये आपके मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जिस प्रकार सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर के जो व्यक्ति साधु बन जाता है, उसका सिर्फ एक काम होता है कि वो भगवान का भजन करे, पूजा करे, पाठ करे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे। उसी प्रकार एक गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति का ये पुनीत और परम कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे बड़ा साधन आपका है, आपका शरीर। अगर आप शरीर से, मन से, मस्तिष्क से अगर आप मजबूत नहीं हैं तो इस जिंदगी की लड़ाई में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपका मन बार बार ये कचोटेगा कि मैं शायद अपने माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, अपनी बीवी, अपने बच्चों को वो सुख नहीं दे पा रहा हूँ जो वो डिजर्व करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा और मानना नहीं, ठानना पड़ेगा कि वी कैन डू इट एवरीथिंग, जो मैं चाहूँ। शुरुआत में मैंने बहुत छोटे स्टेप से चालू किया। मेरा कभी ये डिसीजन नहीं था कि मैं एकाएक अपनी ज़िंदगी में ड्रामेटिक चेंज लाऊंगा, और ये ला पाना संभव भी नहीं है क्योंकि हर एक बड़े काम की शुरुआत एक छोटे काम से होती है। शुरू में मैंने वॉकिंग से स्टार्ट किया, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, अपने शरीर के हिसाब से, अपने हेल्थ के हिसाब से अपनी डाइट को कंट्रोल किया, अपने खाने में पौष्टिक आहार जोड़े, तला भुना, मसालेदार, चीनी, रिफाइन और मैदा, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे जीवन की आहार प्रणाली से बिल्कुल एकदम ख़त्म किया। ये सब करने के 4 महीने बाद मैंने एक और बड़ा डिसीजन लिया, जिम ज्वाइन करने का। जो मैं अपने 40 साल की उम्र में जिस चीज़ को मैंने कभी सामने से देखा नहीं था, मैंने कभी जिम गया नहीं था, वो डिसीजन मैंने लिया कि मैं अब अपनी बॉडी को और मजबूत बनाऊंगा जिम जाकर। और यही छोटे छोटे कदम ने मुझे फिजिकली के साथ मेंटली भी स्ट्रांग बनाया। क्योंकि जब आप एक छोटा सा गोल रखते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं तो आपको ये लगता है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं 10 कदम और चल सकता हूँ। मैं अपने जिम के वर्कआउट में अगर मैं 2.5 किलो का डंबल उठा सकता हूँ तो 5 किलो का भी उठा सकता हूँ, 7 का भी उठा सकता हूँ, 10 का भी उठा सकता हूँ, 15 का उठा सकता हूँ, 20 का भी उठा सकता हूँ। लेकिन अगर आप पहले ही दिन 20 का ट्राई करेंगे तो शायद आप उसको हिला तक नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा गोल्स को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए। और इसी की देन है कि आज मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और इन सब प्रयासों के बाद मेरा वजन भी बहुत कम हुआ। और वजन कम होना तो एक अलग की बात है। जिस नींद के लिए मैं तरसता था, रात के 2-2 बजे तक जगता था, आज 9 बजे 10 बजे तक मैं कब सो जाता हूँ मुझे खुद नहीं पता चलता है। और ज़िंदगी में अगर आपकी नींद नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि इतने दिन के रिसर्च से, इतने दिन की पढ़ाई लिखाई से मैंने एक बात सीखी कि अगर आप स्वस्थ नींद नहीं लेते हैं तो ज़िंदगी में आप कभी स्वस्थ बन ही नहीं सकते हैं। एक स्वस्थ इंसान के लिए स्वस्थ नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे आपका खाना खाना आवश्यक है, जैसे आपका पैदल चलना आवश्यक है, जैसे जिम जाना आवश्यक है, जैसे पढ़ाई आवश्यक है, जैसे रुपए कमाना आवश्यक है, उसी प्रकार से आपको एक स्वस्थ नींद लेना भी शायद इन सब चीज़ों से ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि इन चीज़ों की प्रतिपूर्ति आप तभी कर पाएंगे जब आपको एक अच्छी नींद मिलेगी और आप सुबह एनर्जी के साथ उठेंगे। क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ में आपको वही एनर्जी काम आएगी।
और एक बात का विश्वास मानिए दोस्तों कि अगर आपने ठान लिया तो आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं सिर्फ शारीरिक दक्षता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो आपके जीवन में आवश्यक है। और ये लैंडमार्क पाने के लिए बस आपको एक सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और मैं तो कहता हूँ कि लेट क्यों कर रहे हैं, आज ही डिसीजन लीजिए और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि इंसान और जानवरों में बस इतना ही फ़र्क होता है कि जानवर सिर्फ अपने लिए जीते हैं और इंसान समाज के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए जीता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कमा करके टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी बन जाइए, लेकिन हाँ इतना तो रहिए कि आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, आपके बुजुर्ग माँ बाप को किसी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े। क्योंकि वो दिन जब आपके जीवन में आएगा तो शायद आप इतना टूट जाएंगे कि आपको कोई समेट नहीं पाएगा। तो आज ही से उस चीज़ की तैयारी करिए। अगर मेरी वीडियो इंस्पायरिंग लगी हो तो कृपया इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये बताने का कष्ट करें कि मैं आपको और कैसी वीडियो दूं। आपके कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, कोई मैं गलती कर रहा हूं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ है। आप एक बड़े भाई, छोटे भाई की हैसियत से मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूं और आपके सुझाव, आपकी दी हुई जानकारियों को अपने वीडियो में साझा करूं, अपने जीवन में उसे आत्मसात करूं। और आज की ये वीडियो मैं विजयदशमी के दिन शूट कर रहा हूं। श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन है। आप समस्त देशवासियों को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले संडे को। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय श्री राम। नमस्कार।